प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे जून और जुलाई यानी कि आने वाले जून के महीने में और जुलाई के महीने में क्या स्थिति आपको प्याज की देखने को मिल सकती है। ग्राफ के आधार के ऊपर और टेबल के आधार के ऊपर आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में। 50 रुपये जाना कंफर्म है या नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करेंगे। और कब तक आपको प्याज रोकना है ताकि अच्छा खासा भाव आपको मिल सके। नाफेड किस भाव के ऊपर प्याज खरीद रहा है और पिछले साल कितना भाव इस समय यानी कि जून और जुलाई के महीने में कितना भाव हमें देखने को मिला था, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चैनल के ऊपर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। और एक विनती है आपसे दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँच सके और सभी को प्याज की आने वाली स्थिति के बारे में पता लग सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे पिछले साल यानी कि साल 2020 में मई, जून और जुलाई ये 3 जो महीने थे पिछले साल के, उसमें प्याज का हमें क्या भाव देखने को मिला था और उसको कंपेयर करेंगे इस साल के मई और जून के महीने से। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपके सामने एक टेबल दिख रही है, एक ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है वो है दोस्तों 1 मई 2020 से 31 जुलाई 2020 यानी कि 3 महीनों का ये ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम बात करें यहाँ पे अधिकतम भाव की, तो अधिकतम भाव की हम बात करेंगे तो मई के शुरुआती महीनों में यहाँ पे 700 रुपये के आसपास का भाव देखने को मिला था, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जून आखिरी तक यहाँ पे 1100 रुपये तक देखने को मिला। उसके बाद फिर से गिरावट का माहौल जारी हुआ और भाव जुलाई के अंत तक हमें लगभग 950 रुपये के आसपास देखने को मिला। एवरेज भाव ये आप देख सकते हो, और न्यूनतम भाव लगभग 220 या 30 रुपये के आसपास हमें देखने को मिला है। ये पूरा ग्राफ है दोस्तों इंदौर मंडी का है। ये दोस्तों इंदौर मंडी का पिछले 3 महीने का ये ग्राफ है, मई, जून और जुलाई 2020 का। अब बात करते हैं इस महीने यानी कि पिछले गए हुए मई के महीने में और जो जून के 15 दिन गए हैं, इसके महीने से हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो अभी हाल फिलहाल तो मंडियाँ बंद थी, लेकिन दोस्तों जब मंडियाँ अभी खुली है उसके बाद से इंदौर मंडी में यहाँ पे 1700, 1800, 1900 और 2000 रुपये तक का भाव देखने को मिला है। सुपर माल की यहाँ पे हम बात करेंगे, जो ये भाव भी आप देख रहे होगे दोस्तों, अधिकतम भाव जो है वो सुपर माल के हैं। बाकी जो क्वालिटी वाइज भाव आप न्यूनतम और अधिकतम इसके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं इस ग्राफ में। बाकी सुपर माल की अगर हम बात करें यहाँ पे इंदौर मंडी में, तो सुपर माल 1700 से लेके और 2000 रुपये तक का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो लगभग दुगना भाव इस समय हमें मिल रहा है दोस्तों। और पिछले साल यहाँ पे भाव जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में हमने 70-80 रुपये तक के देखे थे दोस्तों। तो इस साल के अगर हम बात करते हैं, दोबारा से इस मेन पेज के ऊपर चलते हैं ग्राफ के आधार पर, तो आपने जून और जुलाई की रिपोर्ट देख ली दोस्तों पिछले साल की इंदौर मंडी की। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे तथ्यों के ऊपर जो हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। तो बने रहे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और इस ग्राफ का आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और उसको कंपेयर कर सकते हो पिछले भाव से। जिस समय आपने भाव बेचा था, अपनी प्याज आपने बेची थी, उस समय कितना भाव था उसके साथ ज़रूर एक बार कंपेयर करें और कमेंट में हमें बताइए कि ये रिपोर्ट कितनी सत्य है, कितनी सटीक रिपोर्ट यहाँ पे हम चैनल के ऊपर आपको देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ ऐसे तथ्यों के ऊपर बात करेंगे जो आप पहली बार यहाँ पे सुनने वाले हैं। तो दोस्तों आ गई है हमारी रिपोर्ट प्याज की 2021 की, जून और जुलाई के महीने की, यानी कि जून तो आधा जा चुका है, जुलाई का पूरा महीना अभी बचा है। क्या स्थिति आगे देखने को मिली, किन किन पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऊपर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी वेबसाइट है दोस्तों www.mandirate.com, इसके ऊपर आप जरूर विजिट कीजिए। मंडियों के भाव के साथ साथ कुछ ऐसी जानकारियाँ भी यहाँ पे हैं जो किसान हित के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। योजनाओं के बारे में, जो सरकारी योजनाएं आती हैं, सब्सिडीज़ के बारे में जितनी भी जानकारी है आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगी, तो जाइए चेकआउट जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं कुछ हाईलाइट्स जो हम वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। इस समय मंडियों में सुपर माल की कमी है या नहीं है, या कौन सा माल अभी मंडियों में हमें देखने को मिल रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या रहेगा भाव आने वाले महीनों में, तूफानी तेज़ी आपको कब तक देखने को मिलेगी, प्याज बेचना कब से आपको शुरू करना है, रोकना है या नहीं रोकना है, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। कितना रकबा है और उत्पादन इस बार कितना हुआ था, नाफेड की स्थिति क्या है और खरीदी किस भाव के ऊपर नाफेड यहाँ पे कर रहा है, हमारे व्यापारी क्या कहते हैं, मौसम, बीज और रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले महीनों में क्या भाव रहेगा सुपर, मीडियम और हल्के माल का, निर्यातित प्याज की क्या स्थिति है, और आखिरी बात एक आपको बताएंगे। इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाईलाइट्स सबसे पहले बात कर लेते हैं, मंडियों में कौन सा माल अभी हाल फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे
ना कि यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात है दोस्तों, लेकिन हर एक मंडी की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से और इस साल से, तो इस साल जो मैक्सिमम स्टॉक है दोस्तों वो किसानों के पास में यहाँ पे किया हुआ है। व्यापारियों के पास भी स्टॉक नहीं है और नाफेड अभी स्टॉक बनाने पे अपना लगा हुआ है। उससे पहले नाफेड के पास भी कोई स्टॉक इस बार नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन की कुछ ऐसी स्थितियां थी जो जिससे व्यापारी लोग डरे हुए थे और उनको भी आइडिया नहीं था कि लॉकडाउन कब तक रहेगा। अगर हम स्टॉक कर लेते हैं तो कहीं प्याज हमारा ख़राब तो नहीं जाएगा। इसी कारणवश यहाँ पे जितना भी स्टॉक हुआ है इस साल वो सभी व्यापारियों ने नहीं किया है, जितना भी स्टॉक है किसान भाइयों ने किया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों सुपर माल की कमी क्यों है, क्योंकि सुपर माल जो है दोस्तों ज़्यादा दिन तक स्टोर हो जाता है। जितना भी भाव यहाँ जितना भी जो आवकें हैं वो मंडियों में आ रही है, वो या तो जो ख़राब प्याज होने वाली है उसकी आवकें देखने को मिल रही है, हल्के माल की यहाँ पे देखने को मिल रही है, या जिनका छिलका वगैरह उतर गया है वो ऐसी आवकें हमें मंडियों में देखने को मिल रही है। कमी है सुपर माल की, जी हाँ दोस्तों। और हाल फिलहाल अगर सुपर माल की बात करें तो जितना भी स्टॉक है वो किसानों के पास है। तो किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि थोड़ा थोड़ा करके आप माल को ज़रूर निकालते रहिए, पूरा स्टॉक एक साथ में मत कीजिए। जो आपने हाईलाइट यहाँ पे स्टार्टिंग में देखी है दोस्तों, 50 रुपये जाना कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाव इस बार ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको करना है दोस्तों ये कि माल को बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करना है, धीरे धीरे करके माल को निकालना है, आवक के ऊपर आपको ज़रूर कंट्रोल करना है। तो सुपर माल भी निकालिए ताकि बाज़ार और थोड़ा सा अच्छा मिले, जो नीचे के हल्के माल हमारे हैं उनमें भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिले। आगे क्या भविष्य रह सकता है, कितना यहाँ पे भाव देखने को मिल सकता है, तो जैसे कि पिछली हमने तेजी मंदी रिपोर्ट आप सभी के लिए बनाई थी दोस्तों, उसमें आपको बताया था कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको अच्छी खासी और तूफानी तेज़ी प्याज के भाव में देखने को मिल सकती है। तो हमने देखा है दोस्तों, अभी पिछले रिपोर्ट देखी है जो पिछले साल मई जून और जुलाई की रिपोर्ट देखी है, उस समय लगभग यहाँ पे 700-800 के आसपास हमने भाव देखे थे। लेकिन इस बार की हम बात करें तो भाव जो है 1800, 1700, 1900, 2000 रुपये तक का भाव हमने देखा है। बिल्कुल सही बात है, भाव इस बार डबल है क्योंकि उत्पादन कम है दोस्तों। कुछ उत्पादन जो हुआ था वो ख़राब हो गया, कुछ बीज की वजह से, कुछ बारिश की वजह से। तो इस बार जो स्टॉक बचा हुआ है किसानों के पास ही, और वो भी काफ़ी कम मात्रा में स्टॉक है पिछले साल से कंपेयर करते हैं। तो भाव तो इस बार जाएगा दोस्तों 50 नहीं 70-80 रुपये तक भी जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल भी ना कीजिए कि 70-80 रुपये तक के भाव के इंतज़ार में प्याज को पूरा स्टॉक कर ले और प्याज आपका रखा रखा ख़राब हो जाए। बाज़ार की कुछ स्थिति नहीं बता सकते हैं फाइनल, ये हमारे निजी विचार है दोस्तों, आपको विवेक से काम लेना है। सरकारी नीति कब यहाँ पे आ जाए, हो सकता है 40-50 रुपये का भाव देखने के बाद सरकार जो है आयात निर्यात के ऊपर रोक लगा दे और यहाँ पे आयात चालू कर दे। सरकार की नीतियों का कुछ खुलासा नहीं है दोस्तों, ना ही यहाँ पे हमारे पास कन्फर्म रिपोर्ट इसकी रहती है कि सरकार कब अपनी नीति को बदलने वाली है। तो अच्छा यही रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप माल को निकालिए, बाज़ार का पूरा भाव आपको लेना है दोस्तों। और आगे आने वाले दिनों में 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये तक ज़रूर आपको देखने को मिलेगा अगर आवकें कंट्रोल रहती है तो। बात कर लेते हैं तूफानी तेज़ी, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में अच्छा खासा भाव आपको देखने को मिल जाएगा। प्याज को बेचना शुरू करना है आज से, अभी से। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके आप माल को निकालते रहिए ताकि बाज़ार का पूरा भाव आपको मिल सके। एकदम से अगर आप स्टॉक कर लोगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और आगे भाव की कुछ नहीं पता, सरकारी नीतियों का भी कुछ नहीं हम कह सकते हैं कि क्या आगे सरकार अपनी नीतियाँ बनाने वाली है। तो रकबा तो इस बार प्याज का ज़्यादा था दोस्तों, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी ख़राब हुई है। कुछ किसानों को यहाँ पे धोखा भी हुआ है इस साल, क्योंकि बीज खराब होने की वजह से जो उत्पादन होना था उतना उत्पादन नहीं हो पाया था। नाफेड की स्थिति कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि इस बार नाफेड के पास भी स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी स्टॉक है किसान भाइयों के पास है। अब नाफेड खरीदी कर रही है लगभग यहाँ पे 15 रुपये से 20 रुपये, 25 रुपये तक यहाँ पे खरीदी कर रही है। महाराष्ट्र के इलाकों में यहाँ पे खरीदी चल रही है, धीरे धीरे यहाँ पे बाकी राज्यों में भी खरीदी की जाएगी। व्यापारी कहते हैं दोस्तों कि इस बार भाव तो ज़्यादा जाने वाला है। 2-4 व्यापारी से मेरी बात हुई है और आने वाले कुछ दिनों में आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट आने वाली है व्यापारियों को इंटरव्यू ले जाएंगे, जो चैनल के ऊपर आपको सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो आप भरपूर प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों। मौसम बीज और रोग के ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जितना रकबा इस बार था, बुआई जो थी वो ज़्यादा हुई थी, लेकिन बीज खराब होने की वजह से और रोग होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से पिछले साल से काफ़ी कम यहाँ पे मात्रा में उत्पादन हुआ है। आगे सुपर मीडियम और हल्के मालों में अच्छा खासा भाव आपको देखने को मिल सकता है, जो हमने ऊपर बताया है। तूफानी तेज़ी कब तक है और क्या भाव रहने वाला है, सेम इसी पे भी यहाँ पे लागू होता है दोस्तों कि भाव इस बार सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। लेकिन सितंबर और अक्टूबर का आप वेट मत कीजिए, अपने माल को धीरे धीरे करके निकालते रहिए।
अगर आपके पास में यहाँ पे मान के चलते हैं 100 कट्टे हैं तो आप उसको 4-5 भागों में बांट लीजिए और 20-20 कट्टे करके 3-4 बार में आप उसको निकाल सकते हो। निर्यातित प्याज की स्थिति दोस्तों, जैसे कि ऑलरेडी पिछले रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया था कि निर्यात यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उतनी मात्रा में निर्यात नहीं हो रहा है। हमारे पास भाव भी उसके नहीं मिल पा रहे हैं काफ़ी। अगर हम बात करें तो 25 रुपये के आसपास यहाँ पे निर्यात की ऑलरेडी पिछले रिपोर्ट में हमने बताया था कि निर्यात किस भाव के ऊपर किया जा रहा है। तो 25 के आसपास यहाँ पे निर्यात हो रहा है, जो बांग्लादेश में और श्रीलंका में यहाँ पे निर्यात किया जा रहा है। लेकिन अभी तक पुख्ता रिपोर्ट इसकी नहीं है, उतनी मात्रा में निर्यात नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। और आखिरी बात यही दोस्तों कि आप अपने विवेक से काम लीजिए, बिल्कुल भी माल को स्टोर मत कीजिएगा, धीरे धीरे करके माल को निकालते रहिए। ये जितनी भी रिपोर्ट हमने आपको बताई है ये हमारे निजी विचार हैं। आप अपने विवेक से काम लीजिए और अपना नफ़ा नुकसान आप हमसे ज़्यादा यहाँ पे जानते हैं दोस्तों। इसलिए रिपोर्ट में तो हम ये आपको बताएंगे, सलाह देंगे कि माल को धीरे धीरे करके निकालते रहिए। बाकी कब बेचना है कब नहीं बेचना है ये हम जस्ट आपको बता सकते हैं धीरे धीरे करके माल को निकालने के लिए। लेकिन आप अपने विवेक से काम लीजिए। 50 रुपये जाना तय है, बिल्कुल गारंटी है इसकी, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 50 का इंतज़ार करके आप 35 रुपये 30 रुपये तक को भी मत खो दीजिएगा। बाज़ार का पूरा भाव आपको लेना है। रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही है। बाकी पिछला रिपोर्ट आपने देख ही लिया, 2020 में क्या स्थिति थी, भाव आधा भी नहीं था, लगभग 700-800 का भाव था। इस बार आपको 1700 रुपये से 2000 का भाव देखने को मिल रहा है। और उत्पादन कम है, भाव ज़रूर जाएगा, लेकिन अपने विवेक से काम लीजिएगा। वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।